हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज एंड क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। नेताज नीड कंपैशन, व्हाई वी मस्ट ऑब्लाइज। नेताज, नेता का प्लूरल फॉर्म है। नेताज यानी पॉलिटिशियंस। नेता, नीड को जरूरत है, होनी चाहिए। कंपैशन मीन्स दया। नेताओं में दया होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। नेताज नीड कंपैशन का मतलब ये नहीं है कि नेताओं को दया की जरूरत है। नेताओं को दया की जरूरत नहीं है, नेताओं में दया होनी चाहिए लोगों के प्रति, ठीक है, ये कहने का मतलब है। वाई वी मस्ट ऑब्लाइज, और हमें इसे क्यों समर्थन देना चाहिए। ऑब्लाइज मतलब समर्थन करना, सहायता करना, अकोमोडेट और हेल्प। और हमें इस बात का समर्थन क्यों करना चाहिए, ठीक है, कि नेताओं में दया होनी चाहिए। यानी नेताओं को केवल पावर या अधिकार नहीं, बल्कि लोगों की फीलिंग्स को समझने वाली दया और संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। और हमें इस बात का समर्थन क्यों करना चाहिए, इसी को हम आज के आर्टिकल में समझेंगे, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। नेताओं में दया होनी चाहिए, हमें इस बात का समर्थन क्यों करना चाहिए। तो आइए आर्टिकल को समझते हैं। While on a state visit to India in February, France's President Emmanuel Macron, the youngest president in the country's history, was seen jogging in navy blue shorts and a t-shirt on a dusty sidewalk in Mumbai. अब vocabulary देखते हैं। State visit का मतलब है राजकीय यात्रा, official visit. President राष्ट्रपति, head of the nation. Youngest सबसे युवा, youngest in age. History इतिहास, past. Seen देखा गया, observed. जॉगिंग हल्की दौड़, रनिंग। डस्टी धूल भरा, डर्टी। साइड वॉक मीन्स फुटपाथ, पेवमेंट। वाइल ऑन अ स्टेट विजिट, राजकीय यात्रा के दौरान, ठीक है। वाइल ऑन अ स्टेट विजिट मतलब राजकीय यात्रा के दौरान, टू इंडिया भारत की राजकीय यात्रा के दौरान, इन फरवरी तो फरवरी में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान, फ्रांसिस यानी फ्रांस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं इन द कंट्रीज हिस्ट्री, जो कि देश के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, ठीक है। वॉज सीन देखे गए, यहाँ पे पास पार्टिसिपल फॉर्म में सीन, ठीक है, देखे गए जॉगिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए, इन नेवी ब्लू शॉर्ट्स में, एंड अ टी शर्ट में, ऑन ऑन अ डस्टी साइडवॉक एक धूल भरी फुटपाथ पर, इन मुंबई में, ठीक है। तो जो देश के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उन्हें देखा गया मुंबई की धूल भरी फुटपाथ पर नेवी ब्लू शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर जॉगिंग करते हुए देखा गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो वर्ब है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। फरवरी में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो देश के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, मुंबई के धूल भरी फुटपाथ पर नेवी ब्लू शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर जॉगिंग करते हुए देखे गए। For it is an unwritten rule that those in positions of power must display executive presence. They must appear calm, composed and confident to the public eye, often walking on eggshells. Vocabulary देखते हैं। Unwritten मतलब अनकहा, अनलिखा, implicit. Positions of power means सत्ता के पद, authority. Executive presence means प्रभावशाली व्यक्तित्व, commanding personality. Display दिखाना, show. Calm शांत, peaceful. Composed संयमित, सेल्फ कंट्रोल्ड। कॉन्फिडेंट आत्मविश्वासी, अश्योर्ड। पब्लिक आई जनता की नजर, पब्लिक व्यू। वॉकिंग ऑन एक्शेल्स, ये इडियम है, इसका मतलब है बहुत सावधानी से काम करना, बहुत सावधानी से व्यवहार करना, एक्ट कॉशियसली। फॉर मतलब क्योंकि इट इज एन अनरिटन रूल, ये एक अनलिखा नियम है। अनलिखा नियम मतलब ये किसी रूल बुक में नहीं लिखा है, कि दोज इन पोजिशंस ऑफ पावर, कि जो लोग सत्ता पे पद पर होते हैं, सत्ता के पदों पर होते हैं, ठीक है, मस्ट डिस्प्ले उन्हें दिखाना चाहिए, मस्ट मॉडल वर्ब है, डिस्प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उन्हें दिखाना चाहिए एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व ही दिखाना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। दे मस्ट अपीयर काम, उन्हें शांत दिखना चाहिए, ठीक है, जो पब्लिक फिगर्स हैं उन्हें शांत दिखना चाहिए। कंपोज्ड दिखना चाहिए मतलब कि संयमित,
संयम से भरा हुआ एंड कॉन्फिडेंट, और आत्मविश्वासी दिखना चाहिए टू द पब्लिक आई, जनता की नजर में। ऑफन जो कि अक्सर होता है, वॉकिंग ऑन एगशेल्स जो कि अक्सर होता है, बहुत सावधानी से व्यवहार करना, यानी कि जनता की नजर में आपको बहुत सावधानी से व्यवहार करना पड़ता है। ठीक है, तो जो पहला पैराग्राफ हमने किया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो कि जॉगिंग करते हुए देखे गए मुंबई की फुटपाथ पर, वो उनका व्यवहार जो है वो बिल्कुल एक नेता की इमेज से एकदम ही अलग है, उसकी नेता की इमेज से बिल्कुल उलट है। ठीक है, इसलिए इस बारे में बात की गई है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। क्योंकि ये एक अनलिखा नियम है, जो लोग सत्ता के पदों पर होते हैं उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व दिखाना पड़ता है, उन्हें जनता के सामने शांत, संयमित और आत्मविश्वासी दिखाई देना होता है, और अक्सर बहुत सावधानी से व्यवहार करना पड़ता है। ठीक है। In the Netherlands, outgoing Prime Minister Mark Rutte rode away on a bicycle from his office in The Hague after handing over to Dick Schoof. Rutte spent 14 years as the PM. Yet, when it was time to vacate office, he chose to leave on a cycle, showing how some leaders prefer to keep things simple. Vocabulary देते हैं। Outgoing मतलब है जाने वाला या अपनी पोस्ट को छोड़ने वाला, someone who is leaving a position or role, especially official posts like PM, President, etc. Ride away phrasal verb, इसका मतलब है सवारी करते हुए या साइकिल चलाते हुए चले जाना, depart by riding. Prefer means पसंद करना, favor. Spent बिताया, past. चूज चुनना, सिलेक्ट। वेकेट खाली करना, छोड़ना, लीव। सिंपल सरल, इजी। हैंड ओवर मीन्स सौंपना, ट्रांसफर, ये भी फ्रेजल वर्ब है। इन द नेदरलैंड्स में आउट गोइंग यानी कि अपना पद छोड़ने वाले, अपने पोस्ट छोड़ने वाले प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे रोड अवे, राइड अवे की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। ऑन अ बाइसिकल साइकिल पर सवार होकर चले गए, साइकिल पर बैठकर चले गए। नेदरलैंड में जाने वाले प्रधानमंत्री मार्क रूटे अपने दफ्तर, हिज ऑफिस, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने दफ्तर से, अपने ऑफिस से, इन द हेग, हेग में, द हेग, ठीक है, द हेग में जो उनका ऑफिस था उससे साइकिल पर सवार होकर के चले गए। आफ्टर हैंडिंग ओवर, अपना जो पोस्ट थी वो हैंड ओवर करके, ठीक है, अपना कार्यभार सौंप कर, टू डिक शूफ को अपना कार्यभार सौंप कर। ठीक है, तो कहने का मतलब है नेदरलैंड में जाने वाले प्रधानमंत्री मार्क रूटे अपने दफ्तर द हेग से साइकिल पर बैठकर चले गए जब उन्होंने डिक शूफ को अपना पद सौंप दिया। ऑलराइट, रूटे स्पेंट बिताया, स्पेंट की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। 14 ईयर्स बिताए एज द पीएम, एक पीएम के रूप में उन्होंने 14 साल बिताए रूटो ने। येट फिर भी, व्हेन इट वाज टाइम, फिर भी जब समय आया, टू वेकेट ऑफिस, ऑफिस खाली करने का समय आया, यानी कि पीएम का जो कार्यालय होता ऑफिस उसे खाली करने का जब समय आया, ही चूज की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। उन्होंने चुना, टू लीव ऑन अ साइकिल, साइकिल पर से जाना, उन्होंने साइकिल से जाना चुना। ठीक है, तो उन्होंने साइकिल से जाना चुना। शोइंग जो कि दिखाता है, हाउ सम लीडर्स कि किस तरह कुछ नेता जो होते हैं, प्रेफर, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है प्रेफर में, कि किस तरह कुछ नेता जो है वो प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं, टू कीप थिंग्स सिंपल, चीजों को सिंपल रखना, चीजों को सादा रखना, सरल रखना पसंद करते हैं। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। नेदरलैंड में जाने वाले प्रधानमंत्री यानी कि अपना पद छोड़ने वाले प्रधानमंत्री मार्क रूटे अपने दफ्तर द हेग से साइकिल पर बैठकर चले गए जब उन्होंने डिक शूफ को पद सौंप दिया। रूटे ने 14 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, फिर भी जब पद छोड़ने का समय आया तो उन्होंने साइकिल से जाना चुना, जो कि दिखाता है कि कुछ नेता चीजों को सरल रखना पसंद करते हैं। Power, while enabling leaders to transform lives, can also become an entrapment, binding them to a carefully curated public image and denying the respect their individuality deserves. Entrapment मतलब जाल, trap, enabling सक्षम बनाना, काबिल बनाना, allowing, leaders नेता, heads, transform बदलना, change, power शक्ति, सत्ता, authority, binding बांधना, tying, carefully सावधानी से, cautiously, curated means सजाया हुआ, चुना हुआ, selected, public image सार्वजनिक छवि, reputation, denying वंचित करना, refusing मना करना, रिस्पेक्ट सम्मान, ऑनर, इंडिविजुअलिटी मीन्स व्यक्तिगत पहचान, यूनिकनेस, डिजर्व मीन्स योग्य होना, डिजर्व का मतलब योग्य होना, मेरिट। पावर सत्ता, सत्ता जहां नेताओं को क्या करती है, इनेबलिंग लीडर्स या नेताओं को सक्षम करती है, नेताओं को काबिल बनाती है, टू ट्रांसफॉर्म बदलने के लिए, लाइव्स लोगों का जीवन बदलने की
ताकत देती है, जहां नेताओं को लोगों के जीवन में बदलाव लाने की ताकत देती है सत्ता, वहीं वो क्या कर सकती, कैन ऑल्सो बिकम, बन सकती है एन एंट्रैपमेंट, एक जाल भी बन सकती है। ठीक है, वहीं एक जाल भी बन सकती है बाइंडिंग, जिसमें जो कि बांध देती है देम, नेताओं को, जो कि बांध देती है नेताओं को, टू अ केयरफुली, यानी बहुत सावधानी से चुनी गई, क्यूरेटेड मतलब चुनी गई, बहुत सावधानी से चुनी गई पब्लिक इमेज में बांध देती है, सार्वजनिक छवि में, यानी कि पर्सनल लाइफ में कुछ और होते हैं और पब्लिक के सामने कुछ और इमेज को वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उस इमेज में बांध देती है नेताओं को सत्ता। एंड डिनाइंग, और डिनाई करती है यानी कि वंचित कर देती है, दूर कर देती है, द रिस्पेक्ट, उस सम्मान को, देयर इंडिविजुअलिटी, जो उनकी व्यक्तिगत पहचान डिजर्व करती है, जो उनकी व्यक्तिगत पहचान जिस योग्य है उस सम्मान से उन्हें दूर कर देती है, वंचित कर देती है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सत्ता जहां नेताओं को लोगों के जीवन में बदलाव लाने की ताकत देती है, वहीं यह एक जाल भी बन सकती है जो उन्हें एक बनाई हुई पब्लिक इमेज में बांध देती है और उनकी व्यक्तिगत पहचान को मिलने वाले रिस्पेक्ट से दूर कर देती है, वंचित कर देती है। Public figures seem to drink from a poison chalice. While it propels them to the stratosphere of success, it takes away the freedom to act on their own volition. Vocabulary देखते हैं। Poison, विषैला, जहरीला, टॉक्सिक। Chalice, प्याला, कप। Public figure, प्रसिद्ध व्यक्ति, सेलिब्रिटी। Propel, आगे बढ़ाना, ड्राइव। स्ट्रेटोस्फेयर, बहुत ऊंचा स्तर, पीक। फ्रीडम, आजादी, लिबर्टी। टेक अवे फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स छीन लेना, स्नैच। वॉल्यूशन, अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, विल। पॉइजन चैलिस एक इडियम है जिसका लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ है जहर से भरे प्याले से पीना। वैसे इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जो पहली नजर में अच्छी आकर्षक लगे लेकिन बाद में गंभीर नुकसान या परेशानी का कारण बने। समथिंग दैट लुक्स गुड और अट्रैक्टिव एट फर्स्ट बट लेटर कॉजेस सीरियस हार्म और ट्रबल। एक्ट ऑन वंस ओन वोल्यूशन मतलब अपनी मर्जी से काम करना, एक्ट विलिंगली। पब्लिक फिगर्स मीन सार्वजनिक हस्तियों को, सीम प्रतीत होता है, लगता है, टू ऐसा लगता है मानो वो पी रहे हों, फ्रॉम अ पॉइजन चैलिस मानो वो जहर का प्याला पी रहे हों। सार्वजनिक हस्तियों को यानी प्रसिद्ध व्यक्तियों को ऐसा लगता है मानो जहर का प्याला पी रहे हों। वाइल इट प्रोपल्स, हालांकि ये जो ये पब्लिक फिगर का जो उनका डोमेन है वो उन्हें प्रोपल करता है। ठीक है, उन्हें प्रोपल करता है यानी कि उन्हें बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, प्रोपल्स में भी, सीम में भी। ठीक है, उन्हें आगे बढ़ाता है, देम उन्हें, टू द स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ सक्सेस सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। हालांकि ये उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है लेकिन इट टेक्स अवे, ये छीन लेता है। ठीक है, ये छीन लेता है द फ्रीडम, उनकी आजादी को छीन लेता है, टू एक्ट ऑन देयर ओन वॉल्यूशन अपनी मर्जी से काम करने की उनकी आजादी को छीन लेता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। सार्वजनिक हस्तियों को ऐसा लगता है मानो जहर का प्याला पी रही हूं, ये उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है लेकिन उनसे अपनी मर्जी से काम करने की आजादी छीन लेता है। लोग क्या कहेंगे sticks to them like chewing gum to a shoe sole, making every action subject to scrutiny. Even sartorial choices are calculated to convey identity and connect with voters, leaving little room to be themselves. vocabulary देखते हैं। स्टिक मीन्स चिपकना, क्लिंग, स्क्रूटनी गहराई से जांच करना, दूसरों की नजर में आ जाना, एग्जामिनेशन। कैलकुलेटेड मीन्स सोच समझकर किया गया, प्लान्ड। सब्जेक्ट टू फ्रेज विच मीन्स के अधीन, निर्भर, डिपेंडेंट ऑन। कन्वे मीन्स व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। कनेक्ट जुड़ना, लिंक। आइडेंटिटी पहचान। वोटर्स मतदाता, इलेक्टोरेट। लिटिल रूम मीन्स बहुत कम गुंजाइश, लिमिटेड स्कोप। सार्टोरियल मीन्स कपड़ों से संबंधित, क्लोथिंग रिलेटेड। लोग क्या कहेंगे, ठीक है, ये तो हिंदी फ्रेज है। लोग क्या कहेंगे स्टिक्स, चिपक जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, वर्ब है। चिपका रहता है, चिपक जाता है, टू देम उनसे चिपका रहता है यानी नेताओं से चिपका रहता है। लोग क्या कहेंगे की सोच जो है वो उनसे ऐसे चिपके रहती है जैसे कि च्युइंगम होता है टू अ शू सोल यानी कि जूते के तले से जैसे च्युइंगम चिपक जाता है, ठीक उसी तरह से लोग क्या कहेंगे वाली सोच उनकी नेताओं से चिपकी रहती है। ठीक है, मेकिंग जो कि बनाती है एवरी एक्शन उनके हर एक काम को सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी यानी कि वो दूसरों की नजर में, जनता की नजर में आ जाएंगे, इस बात में बनाए रखती है। ठीक है, जिससे उनका हर काम दूसरों की नजर में आ जाता है। इवन सार्टोरियल चॉइसेस, यहाँ तक कि कपड़े क्या पहनने हैं, यहाँ तक कि उनके कपड़ों का चुनाव भी, सार्टोरियल मतलब कपड़ों से संबंधित, चॉइसेस मीन्स चुनाव, यहाँ तक कि कपड़ों का चुनाव भी आर कैलकुलेटेड बहुत सोच समझ कर किया जाता है, टू कन्वे आइडेंटिटी
व्यक्त करने के लिए, आइडेंटिटी यानी उनकी पहचान बताने के लिए, ताकि वे अपनी पहचान बता सके, पहचान दिखा सके, उनके कपड़ों का चुनाव भी किया जाता है। सभी नेता एक जैसे कपड़े तो पहनते हैं, है ना। एंड कनेक्ट, और वो खुद को जोड़ सकें विद वोटर्स, वोटर्स के साथ खुद को जोड़ सकें, यानी मतदाताओं से जुड़ सकें, ठीक है। लीविंग, जिससे कि रह जाता है, लिटिल रूम, बहुत कम गुंजाइश रह जाती है, टू बी देमसेल्व्स, कि वो खुद जैसे, असलियत में वो क्या है वो दिखा सकें, ठीक है। जिससे उन्हें खुद जैसा रहने की, नेताओं को खुद जैसा रहने की बहुत कम आज़ादी मिलती, बहुत कम गुंजाइश मिलती है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। लोग क्या कहेंगे कि सोच उनसे ऐसे चिपकी रहती है जैसे जूते के तले से च्युइंगम चिपक जाती है, जिससे हर काम दूसरों की नजर में आ जाता है, यहाँ तक कि उनके कपड़ों का चुनाव भी सोच समझ कर किया जाता है, ताकि वे अपनी पहचान दिखा सकें और मतदाताओं से जुड़ सकें, जिससे उन्हें खुद जैसा रहने की बहुत कम आजादी मिलती है। It is said that power corrupts, but what is not discussed is how it can be cruel to those who hold it, shrinking their personal space and liberty. Abraham Lincoln is believed to have said, "Character is like a tree and reputation its shadow. The shadow is what we think it is and the tree is the real thing." वोकैबुलरी देखते हैं। करप्ट मीन्स भ्रष्ट करना, डिग्रेड, क्रूअल कठोर हार्श, पावर शक्ति अथॉरिटी, श्रिंक कम करना सीमित करना, रिड्यूस पर्सनल व्यक्तिगत प्राइवेट, लिबर्टी स्वतंत्रता आजादी फ्रीडम, कैरेक्टर चरित्र नेचर, रेपुटेशन प्रतिष्ठा छवि इमेज, शैडो छाया रिफ्लेक्शन, रियल असली जेन्युइन। इट इज सेड कहा जाता है, इट इज सेड मतलब कहा जाता है, दैट की पावर करप्ट सत्ता जो है वो भ्रष्ट कर देती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सत्ता भ्रष्ट कर देती है, बट लेकिन व्हाट इज नॉट डिस्कस, लेकिन जो डिस्कस नहीं किया गया यानी जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई है वो है इज हाउ इट कैन बी क्रूअल, कि ये कैसे सत्ता जो है बड़ी क्रूर हो सकती है, टू दोज उन लोगों के लिए, हु होल्ड इट जो इसे संभालते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात पर ज्यादा चर्चा नहीं होती कि ये सत्ता रखने वालों के लिए कितनी कठोर भी हो सकती है। श्रिंकिंग, ये श्रिंक कर देती है, कम कर देती है, सीमित कर देती है, सिकोड़ देती है देयर पर्सनल स्पेस, उनके अपने व्यक्तिगत स्पेस को और आजादी को, यानी ये नेताओं की आजादी को भी छीन लेती है, वो ऐसे आम पब्लिक में इधर उधर घूम नहीं सकते, ठीक है। एब्राहम लिंकन इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि अब्राहम लिंकन टू हैव सेड मतलब ने कहा है, ऐसा माना जाता है अब्राहम लिंकन के बारे में कि उन्होंने कहा था, हैव सेड मतलब कहा था, कैरेक्टर इज लाइक अ ट्री, कैरेक्टर यानी चरित्र जो है वो एक ट्री की तरह होता है, पेड़ की तरह होता है, रेपुटेशन, और जो हमारी रेपुटेशन होती है यानी प्रतिष्ठा होती है, छवि होती है, वो इसकी छाया होती है, ठीक है, पेड़ की छाया की तरह है। द शैडो इज वॉट वी थिंक इट इज, छाया वो है जो हम सोचते हैं कि वो है, मतलब कि छाया वो है जो हम उसे समझते हैं, ठीक है। एंड द ट्री इज द रियल थिंग, जबकि पेड़ जो है वो असली चीज है, असल चीज क्या है, पेड़ है, ठीक है। तो जो नेता है वो कहीं ना कहीं ये रेपुटेशन लेकर चलते हैं, जबकि वो खुद असली में क्या है वो लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कहा जाता है कि सत्ता भ्रष्ट कर देती है, लेकिन इस बात पर ज्यादा चर्चा नहीं होती कि ये सत्ता रखने वालों के लिए कितनी कठोर भी हो सकती है, ये उनके निजी जीवन और आजादी को सीमित कर देती है। अब्राहम लिंकन के बारे में माना जाता है कि उन्होंने कहा था कि चरित्र एक पेड़ की तरह होता है और प्रतिष्ठा उसकी छाया की तरह, छाया वो है जो हम उसे समझते हैं और पेड़ असली चीज है। If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. And only the development of compassion and understanding for others can bring us tranquility and happiness we all seek, says the Dalai Lama. And we should pay heed. Public figures must be held accountable, but they should also be allowed to simply be. वोकैबुलरी देखते हैं। कंपैशन मीन्स दया, काइंडनेस, प्रैक्टिस अभ्यास करना, परफॉर्म, डेवलपमेंट विकास, ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग समझ, अवेयरनेस, ट्रैंक्विलिटी शांति, कामनेस, सीक तलाश करना, ढूंढना, सर्च, हीड ध्यान देना, ओबे, पब्लिक फिगर्स सार्वजनिक व्यक्ति, सेलिब्रिटीज, अकाउंटेबल जवाबदेह, रिस्पॉन्सिबल, अलाउड अनुमति देना, परमिट, पे हीड ध्यान देना, पे अटेंशन, होल्ड अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार ठहराना। इफ यू वॉन्ट अदर्स टू बी हैप्पी, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग खुश रहें, प्रैक्टिस कंपैशन, तो कंपैशन की प्रैक्टिस करिए, यानी कि दया का अभ्यास करें, ठीक है, यानी अपने मन में दया रखें लोगों के प्रति, इस बात का अभ्यास करें। ऑलराइट, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वांट में, प्रैक्टिस में भी ये इंपरेटिव सेंटेंस है, प्रैक्टिस कंपैशन, ठीक है। यहाँ भी
सिंपल प्रेजेंट टेंस। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तब भी प्रैक्टिस कंपैशन, तब भी दया का ही अभ्यास करें, यानी दया ही रखनी अपने मन में। अब ये सभी के लिए है, चाहे वो कोई नेता हो उसे भी दया रखनी चाहिए अगर वो दूसरों को खुश करना चाहते हैं, और यही बात हर किसी पे लागू होती है। एंड ओनली द डेवलपमेंट ऑफ कंपैशन, केवल विकास करना ऑफ कंपैशन यानी कि कंपैशन का, दया का, एंड अंडरस्टैंडिंग, दया और समझ, यानी दूसरों की परेशानियों को समझना और उसके प्रति दया दिखाना, इस बात का डेवलपमेंट करना यानी इस बात का विकास करना ही, फॉर अदर्स मतलब दूसरों के लिए, कैन ब्रिंग अस, ला सकता है हमारे लिए, कैन ब्रिंग अस, हमारे लिए ला सकता है, ट्रैंक्विलिटी, शांति, एंड हैप्पीनेस, और खुशी ला सकता है। ठीक है, वी ऑल सीक, जो हम तलाश करते हैं, जो हम ढूंढते हैं। ठीक है, तो केवल दूसरों के प्रति दया की भावना और समझ का विकास ही हमें वो शांति और खुशी दे सकता है जिसको हम सभी तलाश करते हैं। सेज, ऐसा कहते हैं द दलाई लामा, ऐसा दलाई लामा ने कहा है। ठीक है, एंड वी शुड पे हीड, और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। पे हीड मतलब ध्यान देना चाहिए। शुड मॉडल वर्ब है। ऑलराइट। पब्लिक फिगर्स मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हेल्ड। पब्लिक फिगर्स, जो इस तरह के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सार्वजनिक व्यक्ति हैं, ठीक है, पब्लिक फिगर्स हैं जो, उन्हें मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है। लेकिन दे शुड ऑल्सो बी अलाउड, लेकिन उन्हें अलाउ किया जाना चाहिए टू सिंपली बी, कि वो जैसे हैं वैसे रहने की उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें सामान्य रूप से, यानी कि सामान्य रूप से जीने की आज़ादी भी मिलनी चाहिए। सिंपली यानी साधारण तरीके से जीने की, जैसे वो जीना चाहते हैं वैसे जीने की उन्हें आज़ादी भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे इस आर्टिकल को एंड करते करते राइटर हैं जो वो कंपैशनेट हो गए नेताओं की तरफ भी। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग खुश हैं तो दया का अभ्यास करें। अगर आप खुद खुश रहना चाहते हैं तो भी दया की प्रैक्टिस करें, और केवल दूसरों के प्रति दया और समझ का विकास ही हमें वो शांति और खुशी दे सकता है जिसकी हम सभी तलाश करते हैं, ऐसा दलाई लामा कहते हैं, और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। पब्लिक फिगर्स को जवाबदेह ठहराना जरूरी है, लेकिन उन्हें सामान्य रूप से जीने की आज़ादी भी मिलनी चाहिए। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए। इसके आंसर्स आपको एक्सरसाइज के बाद मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।